ये दोस्ती का जो नतीजा निकलेगा, आपको आविष्कार भूसे के शक्ल में मेयर मिल सकता है। अब हाफिज अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के शक्ल में नायब मेयर मिल सकता है। देखिए सच सच्चाई के साथ। आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज़, मैं हूं अहमद अजीम। तकरीबन 8 साल मुकम्मल होने को है पिछला मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन होने को। अब 6 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर है। अभी हाल ही में 13 अक्टूबर को वार्ड रेसिना को मुकम्मल करके आवाम के सामने पेश किया गया। अब वोटर लिस्ट की दुरुस्ती नए वोट बढ़ाकर 28 नवंबर को पेश किया जाएगा। इसके बाद 4 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन का ऐलान किया जाएगा और 10 दिसंबर को बूथ वाइज यादी आवाम के सामने पेश कर दी जाएंगी। 15 जनवरी के आगे या पीछे होगा ऐसा अंदाज़ा है। आगे की बात शुरू करने से पहले आइए मैं आपको पीछे हुए विधानसभा के इलेक्शन की तरफ लेके चलता हूँ। पिछले दिनों 20 नवंबर को 2024 को महाराष्ट्र का विधानसभा का इलेक्शन हुआ। इसको करीब 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन ये पूरे 1 साल में मालेगांव का सियासी माहौल नहीं बदला। यहाँ पर साल के 12 महीने सियासी माहौल रहता है, सियासी गर्माहट रहती है, सियासी सुगबुगाहट रहती है, सियासी शऊर भी रहता है, शोर भी रहता है, सियासी आवाम भी है, सियासी लीडरान भी है। सब सियासत का ही काम चलता रहता है साल भर तक। इसी सियासी माहौल में सिर्फ 2 ग्रुप आमने सामने रहते हैं। यहाँ पर छोटी मोटी पार्टियों का कोई माने नहीं है, लेकिन 2 ग्रुप शख्सियतों के नाम बोल रहा हूँ मैं। पहले शेख आसिफ एंड ग्रुप, एक दूसरा ग्रुप है मुफ्ती इस्माइल एंड ग्रुप। इन 2 ग्रुप के इर्द गिर्द के सियासत तवाफ करते रहती है और सियासी समीकरण, सियासी माहौल बदलता रहता है। यही 2 ग्रुप है, तो आइए हम इस पर ही चर्चा करें। मालेगांव और दीगर इलाके के सियासी माहिरीन का ऐसा मानना है, आवाम में ऐसी चर्चा है कि ये जो 2 ग्रुप है, ये आज किसके साथ कौन सी पार्टी रहेगी, शेख आसिफ के साथ और मुफ्ती इस्माइल के साथ कौन सी पार्टी रहेगी, ये सियासी माहिरीन ने कह दिया है कि जब इलेक्शन, जिस दिन विधानसभा का इलेक्शन बंद हुआ और उसका निर्णय फैसला आया, उसी वक्त ये फैसला जाहिर हो गया था कि कौन किसके साथ रहेगा। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन पिछले 2017 के इलेक्शन के तर्ज पर ही हो रहा है। 4 कॉरपोरेटर है और 21 वार्ड है, उसी तर्ज पे हो रहा है। तो पिछले भी इतने ही 84 कॉरपोरेटर और 21 वार्ड थे। पिछले इलेक्शन में हार और जीत का जब फैसला आया तो कांग्रेस के सरबराह उस वक्त शेख रशीद साहब थे। शेख रशीद साहब और शेख आसिफ साहब, ये दोनों का एक गुट था और मुफ्ती साहब का एक गुट था। उस वक्त तो मुफ्ती साहब एनसीपी में थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, और शेख रशीद साहब और आसिफ साहब जो है तो कांग्रेस में थे। वो ग्रुप में अभी और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी में रद्द। ऐसा नहीं कि शेख आसिफ साहब ने पार्टी छोड़ी और उसके साथ भी दूसरे और लोगों ने, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो कांग्रेस की 28 सीटें आई थी और एनसीपी मुफ्ती इस्माइल साहब के नेतृत्व में 20 सीटें आई थी। शिवसेना उस वक्त उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में थी शिवसेना पूरी मुकम्मल। आज उस वक्त जो शिवसेना के सरबराह थे यहाँ पे दादाजी भूसे, आज शिंदे सेना के सरबराह हुए हैं। वो शिंदे सेना का गुट उनके ताबे में। याद रखिए, वक्त बदला, समीकरण भी बदला, ये याद रखिए। बीजेपी की उस वक्त 9 सीट आई थी, एमआईएम की 7 सीटें आई थी और 1 सीट इंडिपेंडेंट थी। कल कौन कहाँ था, आज कौन कहाँ पर है, इस पर भी जरा एक नज़र डाल लेते हैं। कल जब शेख रशीद साहब के पास कांग्रेस थी, शेख आसिफ साहब उनके पास ही थे। तो शेख रशीद साहब जब जिंदा थे उसी वक्त कांग्रेस से उनकी थोड़ी अनबन हुई, जो भी हुआ वो राष्ट्रवादी में गए
और राष्ट्रवादी में कुछ दिन तक रहे, लेकिन विधानसभा इलेक्शन से पहले उन्होंने राष्ट्रवादी छोड़कर इंडियन सेकुलर पार्टी बनाई, जिसे आवाम में ऐसी चर्चा है कि उसको इस्लाम पार्टी बोल रहे हैं। मुफ्ती साहब भी उस वक्त जो है तो एनसीपी पार्टी में थे, शरद पवार राष्ट्रवादी पार्टी में। उसके बाद उन्होंने एमआईएम में प्रवेश किया और एमआईएम से चुन लिया है। और जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो जब शेख आसिफ इंडियन सेकुलर पार्टी से लड़े और मुफ्ती इस्माइल एमआईएम से लड़े। मैं आपको इतनी सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कौन किसके साथ था, कौन कहाँ पे था, कौन किसका आका है और कौन किसका के लिए काम कर रहा है, ये आपको पूरा नज़रिया साफ हो जाएगा। ये मालेगांव का समीकरण है, ये मैंने आपको बताया है। पहले भी जो है ऐसे ही वार्ड थे। वार्ड आज जो 2025 के अंदर वार्ड रचना हुई है, इसमें थोड़ा बहुत रद्द-बदल किया गया है। थोड़े से रद्द-बदल के साथ आवाम में तो यही चर्चा है कि थोड़े से रद्द-बदल, लेकिन दोस्तों अंदर गांव में बहुत बड़ा रद्द-बदल हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूँ। नदी के उस पार विधानसभा का आउटर का क्षेत्र, दादाजी भूसे का क्षेत्र, उसके अंदर आते हैं वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, ये उधर आते हैं। नदिया के इस तरफ भी उनका ही क्षेत्र में दयाना में 2 नंबर वार्ड और दरेगांव में 4 नंबर वार्ड, ये भी उनके ही क्षेत्र है, उनके ही प्रभावशाली इलाके हैं। दादाजी भूसे अपने खुद के होम टाउन के अंदर इतने प्रभावशाली नेता है कि मेरे ख्याल से करीब 6 मरतबा से वो चुन के आ रहे हैं। 2 मरतबा से कैबिनेट मिनिस्टर है, मंत्री रह चुके हैं। पहले दूसरे खाते के आज वो एजुकेशन मिनिस्टर है और इसके पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं। इतने प्रभावशाली नेता है कि करीब 1 लाख वोटों से उन्होंने उनके मुखालिफिन को हराया। उनके मुखालिफिन कहीं तक दिखते नहीं। तो क्या इस इलेक्शन में उनके मुखालिफिन का इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में ये 1 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर में उनके मुखालिफिन वोट ले पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। जब हमने घूमा देखा तो आज भी वहाँ दादा भूसे जी का ही वोट का प्रभाव बढ़ा हुआ है। अगर हम 5 वार्ड वो और 2 वार्ड इधर नदी के इधर 7 वार्ड के अंदर अगर दादाजी भूसे का प्रभाव का जादू चला तो आपको पता है 28 सीटें उनकी आ सकती है अगर उनके मुखालिफिन उनका मुकाबला नहीं कर पाए तो। आप आइए इस तरफ मालेगांव में 84 सीटों में से 28 सीट अगर उनके ग्रुप की आती है, दादाजी भूसे के ग्रुप की, उनके साथ और भी कोई पार्टियां मिलकर लड़ सकती है। अगर 28 सीटें उनकी आती है तो हमारे पास बचती है 84 में से 56 सीटें। इन 56 सीटों की दावेदारी कर सकते हैं माजी आमदार शेख आसिफ साहब और आज के हमारे आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब। ये दोनों इसके ऊपर दावेदारी कर सकते हैं। आप खुद इस 56 सीटों को उनके ऊपर देखिए, बांटिए कितनी सीटें किसके ऊपर आती है। लेकिन हमारा जो गणित बोल रहा है वो ये है, ऐसा नहीं है कि मुफ्ती इस्माइल वो जो दादाजी भूसे का मैंने जो हिसाब बताया उनका बहुत बड़ा फर्क था जीत और हार का। हमारे वहाँ इतना बड़ा फर्क नहीं है, हमारे वहाँ 162 वोटों का फर्क है। अगर 56 सीटों की दावेदारी के अंदर ये दोनों माजी और आजी आमदार को हम लाते हैं तो 56 सीटों में से 3, 25, 28 सीटें इनकी भी आ सकती है। लेकिन चर्चा ये है कि मुफ्ती साहब की ज़्यादा पार्टी टोट है, मुफ्ती साहब की सीटें ज़्यादा आ सकती है, ऐसा भी चर्चा है। लेकिन हमने जो सही फैक्ट ढूंढ कर निकाला वो ये है कि शेख आसिफ साहब ने आज जो गांव में चर्चा चल रही है, पिछले जो कल जुमा गया, इस जुमा को प्रांत कार्यालय में वो धरना देने वाले थे कि 42,000 जो बोगस वोटें उसको निकाली जाए। बोगस वोटें दोस्तों कैसी है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, व्हाट्सएप पर कुछ ग्रुप है उसके अंदर एक आदमी की नाम सेम है, आगे पीछे नाम को करके वो आदमी एक ही है, आगे पीछे नाम को करके एड्रेस चेंज करके 0 एड्रेस करके 3-3, 4-4 जगह वोट है। ऐसी वोट किसकी बगैर एड्रेस की वोट है, किसी की जो है एरिया, किसी की समझ लो कि एक आधा किलोमीटर का एरिया चेंज करके, किसी का 200 फुट का 500 फुट का एरिया चेंज करके वही वाली वोट, एक ही शख्स की 3-3, 4-4 वोट है। ऐसी तमाम वोट को हमारे जब शेख आसिफ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक ही आदमी की 3-3, 4-4 जगह जो वोट है
जो बाहर से वोट लाई गई, जो उधर से वो आउटर से इधर, इधर से उधर की वोट है, जो ये वो टाइप की वोट हमने 42,000 वोट निकाली। अगर प्रांत साहब ये वोट पूरी कट कर देते हैं, निवडणूक अधिकारी ये पूरी वोट कर देते हैं कम, तो मेरे दोस्तों मुफ्ती साहब सिर्फ 162 वोट से जीते थे। तो ज़रा सोचिए क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता। कम से कम 50% भी वोट करते हैं। 42,000 वोटों की डबल टिबल वोट का वो एक अलग एलिगेशन था। और जमात के ऑफिस में बैठकर सरकारी काम काज करके पता नहीं किसी की आईडी इस्तेमाल करके 17,000 वोटें भी बढ़ाई थी, ये भी एक एलिगेशन है। तो मुफ्ती साहब की अगर यहाँ वोट का मामला उनका बिगड़ा तो उनका समीकरण बिगड़ सकता है, तो फिर आसिफ साहब मेयर बना सकते हैं। नहीं तो तीसरी एक चर्चा ये है कि लोग ये बता रहे हैं कि जब जनता जवाब की टीम चुपचाप सर्वे कर रही थी, जनता जवाब की टीम को कई लोगों ने अपना नाम खुफिया रखकर ये बताया कि यार आपको ये बात नहीं समझ रही, आप वोटों का समीकरण देख रहे हैं, आपको ये बात नहीं समझ रही है कि पिछले कई सालों से दादा भूसे जी और मुफ्ती इस्माइल जी, उनका तो बहुत गहरी दोस्ती चल रही है। तो क्या आपको इस दोस्ती के पीछे मेयर नज़र नहीं आ रहा है? क्या आपको इस दोस्ती के पीछे, क्या ये कारपोरेशन में दोस्ती निभाने का टाइम नहीं आ गया मुफ्ती साहब का? क्यों इलेक्शन डिक्लेयर अभी होने वाला है, कुछ ही दिन में वार्ड रचना डिक्लेयर हो गई, यादी डिक्लेयर होने वाली है 15 दिन 20 दिन 1 महीने में, और आज तक कोई भी लीडर खामोश है। सिर्फ शेख आसिफ जो है तो वो कभी कुछ बोल रहे हैं अपनी वार्ड रचना के बारे में कोई मामले में, तो उनको बीजेपी जो है कि गांव में नहीं घूमने की धमकी दे रही है। दूसरा कोई लीडर भी खामोश बैठा हुआ है, क्या मामला है? हालांकि गांव में चर्चा ये भी है कि मुस्तकिम डिग्नेटी और शेख आसिफ साहब ने जो जन्म दाखिला और जो औकाफ के मामले में लोगों का साथ दिया, मुंबई के हाई कोर्ट हो या दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ तक गए, लोगों के घर पे गए, लोग को एक गिलास भर के पानी पिलाया, लोगों के सर पे हाथ रखा, ये भी बहुत असरअंदाज होगा। लेकिन बहुत तकलीफ से उनको वोटें मिलेगी, क्योंकि मुफ्ती साहब की और दादा भूसे साहब की दोस्ती बहुत कड़क है। ये कड़क दोस्ती, ये दोस्ती का जो नतीजा निकलेगा, आपको आविष्कार भूसे के शक्ल में मेयर मिल सकता है। अब हाफिज अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के शक्ल में नायब मेयर मिल सकता है। दोस्तों देखते रहिए जनता जवाब न्यूज़, दूसरी स्टोरी के साथ हाजिर होंगे।